प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राज्य के कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको MA पूर्वार्ध संस्कृत विषय के पेपर प्रथम वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान में पाली भाषा तथा संस्कृत भाषा की तुलनात्मक अध्ययन, उनकी तुलना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पाली भाषा का परिचय पढ़ाया था, जिसमें पाली शब्द का विकास, पाली किस प्रदेश की भाषा थी, पाली साहित्य और पाली भाषा की विशेषताएं, जिनमें पाली भाषा की ध्वनियाँ, पाली भाषा में ध्वनियों का परिवर्तन, शब्द रूप और धातु रूप, ये सब मैंने पहले वीडियो में समझा दिए थे। अब आज इस वीडियो में संस्कृत तथा पाली की तुलना, कि संस्कृत और पाली में क्या अंतर है या क्या समानता है, क्योंकि ये प्रश्न आता है टिप्पणी में कि संस्कृत और पाली की तुलना विषय पर टिप्पणी लिखी। ये संस्कृत तथा पाली की तुलना। संस्कृत तथा पाली में पर्याप्त अंतर है। संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है तो पाली मध्यकालीन आर्य भाषा है। यद्यपि इन दोनों की मूल भाषा वैदिक भाषा है, दोनों ही वैदिक भाषा से निकली हैं, किंतु संस्कृत जहाँ नियमों में बंधी हुई एक नियमित भाषा है, वहाँ पाली स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से विकसित भाषा है। ये भाषा स्वाभाविक रूप से निकली, नियमों में बंधी हुई नहीं। यही कारण है कि वैदिक भाषा की अनेक विशेषताएं पाली भाषा में ज्यों की त्यों मिलती हैं, जबकि संस्कृत में उनका अभाव है। कारण वैदिक भाषा की उस अनेक रूपता को समाप्त करने के लिए ही तो पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा भाषा का संस्कार करके उसे संस्कृत किया गया था। इस दृष्टि से पाली वैदिक भाषा के प्रवाह में ही आगे चलकर आने वाला एक प्रवाह स्थल है, जबकि संस्कृत उसको एक और मोड़कर बांधकर बनाया हुआ सरोवर है। सरोवर को वहीं छोड़कर भाषा का प्रवाह जब आगे बढ़ गया तो उसी में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभिन्न प्रवाह स्थल क्रम से दिखलाई पड़ते हैं। संस्कृत की तुलना में पाली तथा प्राकृतों को सबसे बड़ी प्रवृत्ति सरलीकरण की है। इस दृष्टि से संस्कृत तथा पाली की तुलना करने पर हमारी दृष्टि में निम्न तथ्य आते हैं। पाली में विसर्गों का नितांत अभाव है, पहली समानता, जबकि संस्कृत में वे नियमते महत्वपूर्ण हैं। पाली में विसर्ग नहीं है, जबकि संस्कृत में नियमानुसार विसर्ग लगाना आवश्यक है। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर पाली में एक वचन तथा बहुवचन, ये 2 ही वचन रह गए। संस्कृत में 3 वचन चलते हैं, पाली में एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन। द्विवचन का पाली में अभाव है। पाली में प्राय सभी प्रातिपदिक अजंत हैं। अतः संस्कृत के हलंत तथा अजंत, इन 2 शब्द रूपों के स्थान पर पाली में केवल अजंत ही रह गए। इससे हलंत रूपों को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल अजंत रूप ही वहाँ पर हैं। नपुंसकलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के विद्वान रहते हुए भी उनके शब्दों के रूपों का भेद प्राय समाप्त हो गया है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग हैं विद्वान दोनों, लेकिन उनका भेद समाप्त सही है। दोनों रूपों में समानता आ गई। अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों के रूप कर्ण तथा अपादान कारकों तृतीया पंचमी भक्ति में और संप्रदान कारक तथा संबंध चतुर्थी षष्ठी भक्ति में समान ही बनने लगे, जबकि संस्कृत में इनमें भिन्नता विद्यमान है।
धातु रूप में गणभेद को स्वीकार करते हुए भी कई गण लगभग समान बन गए। कुछ धातु गणों में परिवर्तन हो गया है। अन्य गणों की अपेक्षा भवादि गण का प्रयोग ही प्रमुख रूप से होने लगा पाली में। पाली में लिट लकार का लोप हो गया। लिट लकार वहाँ पाली में उपलब्ध नहीं होता है। भूतकाल में होने वाले अट के आगम का पाली में अभाव है, अट का आगम नहीं होता। संस्कृत में परस्मयी पद तथा आत्मनेपद पद का प्रयोग नियमतः होता है, किंतु पाली में इनकी सत्ता सिद्धांत रूप में मानने पर भी प्रयोग परस्मयी पदी का ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। वहाँ आत्मनेपदी बहुत कम है, परस्मयी पदी का प्रयोग ही अधिक है। वैदिक की भांति पाली में भी तवे, तुए, तुये प्रत्यय वाले तुमनंत रूप मिलते हैं। उदाहरण पहा तुए, गणे तुए आदि। इस प्रकार पाली में वैदिक के समान ही ल्योणंत रूपों में भी विविधता है, जबकि संस्कृत में विविधता नहीं। इस तरह ये स्पष्ट है, पाली ध्वनियों की दृष्टि से तथा रूपों की दृष्टि से वैदिक भाषा से अधिक निकट है। संस्कृत की अपेक्षा पाली वैदिक भाषा से तो इस तरह पाली भाषा तथा संस्कृत की तुलना हुई। इसमें इस टिप्पणी में पहले पाली भाषा का परिचय कि पाली शब्द का विकास कैसे हुआ, जिसमें प्रथम हमने जो विदुशेखर भट्टाचार्य का था कि पाली पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी और पल्ली में पाली, फिर पाली बना। एक मत था जो पाली शब्द का विकास पल्ली शब्द से हुआ है। पल्ली का अर्थ है गांव और पाली का अर्थ हुआ गांव की भाषा। भंडारकर, वाकरकर इन्होंने कहा था कि ये प्राकृत से पाकट बना, पाकट से पाड़, पाल से पाली, इस प्रकार पाली बना। कुछ विद्वान कहते थे पाल मन रक्षा करना, पाल धातु रक्षा करने अर्थ में आती है, तो पाल धातु से निष्पन्न हुआ है। तो कुछ विद्वान पा धातु से इसको निष्पन्न मानते थे पाली शब्द को। तो इस प्रकार, और कुछ कहते थे पाली शब्द बुद्ध के उपदेशों की भाषा है जो पाली है। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार पाली शब्द का संबंध संस्कृत पर्याय शब्द से है। इसके प्राकृत रूप पर्याय, धम पर्याय शब्द का प्रयोग पुरातन बौद्ध साहित्य में बुद्ध उपदेशों के लिए हुआ है। इसी से पर्याय, पर्याय, पालिया, पाली विकसित हुआ। इस प्रकार पाली का अर्थ बुद्ध के उपदेश। तो पाली का अर्थ बुद्ध के, तो इस तरह संक्षेप में पाली का प्राचीन अर्थ बुद्ध के उपदेश, किंतु आजकल ये शब्द बुद्ध के उपदेशों की भाषा या बुद्ध साहित्य के लिए प्रयुक्त होता है। और पाली किस प्रदेश की भाषा थी ये पहले हो चुका है कि वस्तुतः पाली बुद्ध के समय की भाषा थी। यद्यपि इस विषय में विवाद है। कुछ लोग इसे मगध की भाषा मानते हैं, कुछ कलिंग की, कुछ कौशल की, कुछ उज्जैनी की भाषा मानते हैं, और कुछ विंध्य प्रदेश या मध्य देश की भाषा मानते हैं। पर संक्षेप में यही कह सकते हैं, पाली बुद्ध के समय की भाषा नहीं है। संभवतया बुद्ध ने तो अपने उपदेश मागधी भाषा में दिए थे, किंतु कुछ वर्षों बाद उनका अनुवाद उस समय की जिस अंतर प्रांतीय भाषा में हुआ वही भाषा पाली कहलाई। तो ये पाली शब्द की व्युत्पत्ति थी। उसके बाद पाली साहित्य जो लिखा गया, पिटक और अनुपिटक, ये पाली साहित्य लिखा गया। फिर पाली भाषा की विशेषताएं, जिसमें ध्वनियाँ, ध्वनि परिवर्तन, शब्द रूप और धातु रूप देंगे। उसके बाद पाली तथा संस्कृत की तुलना प्रस्तुत करेंगे। तो ये टिप्पणी सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।